बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 2 किलो चावल के आटे से परफेक्ट तरीके से हम ये ज़बरदस्त सी पिन्नी की रेसिपी बना के तैयार करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारी पिन्नी बहुत सख्त हो जाती है, खुश ठंडी होने के बाद हार्ड हो जाती है, सही बनती नहीं है, टेस्ट नहीं आता। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज आप लोगों को ये पिन्नी की रेसिपी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये, ठंडी होने के बाद जो है ना मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ये सॉफ्ट हमारी ये चावल की पिन्नी बन के तैयार हुई है। चावल की पिन्नियां बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने नए चावल है उनका आटा मैंने इस तरह से चक्की से पिसवा लिया है। तो अगर आपके पास नज़दीक आसपास चक्की नहीं है तो आप घर में भी, जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, चीनी वगैरह पीसते हैं, उसमें आप घर में भी आराम से ये चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना बिल्कुल बारीक सा, जिस तरह सूजी होती है इस तरह से ये चावल का आटा होना चाहिए। तो 2 किलो की परफेक्ट हम ये चावल की पिन्नियों की रेसिपी तैयार करेंगे। तो 2 किलो यहाँ पर मेरे पास है चावल का आटा। 2 किलो चावल का आटा है तो यहाँ पे 1 किलो मैंने गुड़ ले लिया है। 1 किलो गुड़ जो है ना लाजमी शामिल करना है, इससे जबरदस्त आपकी पिन्नियां बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पे मैंने नहीं चढ़ाया। सबसे पहले हम यहाँ पे गुड़ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 1 किलो गुड़ शामिल किया है तो भी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 3 पाव यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ। इस पानी का हम शीरा बना लेंगे। 2 किलो गुड़ में 3 पाव आपने पानी शामिल कर लेने हैं। बाकी पिन्नियों में जो ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं वो अपनी मनपसंद के आप शामिल कर सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो अच्छे लगते हैं, जो आपके बच्चे घर में खाते हैं वो शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे 100 ग्राम सारे ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास काजू 100 ग्राम यहाँ पर पिस्ता ले ली है और 100 ग्राम यहाँ पे मैंने सफेद तिल लिए हैं। काले तिल भी शामिल कर सकते हो, सफेद भी कर सकते हो। तिल का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है पिन्नी के अंदर। तो 100 ग्राम यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है और थोड़ा सा नारियल इस तरह से ना मैंने कद्दूकश किया भी शामिल किया है। इससे बहुत टेस्ट जो है ना अच्छा आता है पिन्नी में। तो उसके बाद 100 ग्राम यहाँ पर मैंने किशमिश मेवा ले लिया है और 100 ग्राम यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं। तो इन सारी चीजों को जो है ना मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। तिल को आपने नहीं कूटना, बाकी सारी चीजों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मूंगफली मैं ज्यादा शामिल करूंगी। मूंगफली यहाँ पे मैंने ले लिया 150 ग्राम। तो इसमें ये ड्राई फ्रूट शामिल करूंगी, आप अपनी पसंद से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस चाशनी को तैयार करेंगे। चाशनी कुछ बिल्कुल चढ़ाना नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बनानी, इसका हमने शीरा सा बना लेना है। तो सबसे पहले गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने ये शीरा तैयार करना है। जी, शीरे को हमने अच्छे से पका लिया। तकरीबन शीरे को इतना पकाना है 5 से 6 बॉयल आने चाहिए। आप अगर पिन्नियां जो है ना नरम बनाना चाहते हैं, अगर आप पिन्नी थोड़ी सख्त बनाना चाहते हैं तो आप शीरे को थोड़ा सा और पका ले। तकरीबन शीरे में एक तार बनना शुरू हो जाए तो आप इसको ना इतना पका ले। तो मैं पिन्नी थोड़ी नरम बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ना शीरा हमारा मुकम्मल डन हो चुका है। तो अच्छे से इसमें बॉयल आ चुके हैं। अगर इसमें कोई गंद वगैरह आपको नजर आ रहा है, बाहर से बाजार से गुड़ लिया, तो आप ना इसको अच्छे से छान ले। यहाँ पे हमारा शीरा बिल्कुल साफ है। तो इसको हमने 5 से 6 बॉयल आने के बाद इसको हम एक साइड पे कर देंगे। अगर आप भी इस तरह से जबरदस्त सी नरम सी मजेदार सी पिन्नी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपने वॉच करना है, ताकि आप इस तरह से जबरदस्त सी ना नरम सी पिन्नियां बना के तैयार करें। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पाव घी ले लिया। घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया। आप ऑयल में भी बना सकते हो, देसी घी में भी बना सकते हो, जो डालडा घी उसमें भी बना सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मैं मूंगफली शामिल करूंगी। मूंगफली को हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। इससे जो है ना मूंगफली का पिन्नियों में बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा। यकीन जाने बहुत मजे की जो है ना पिन्नी बन के तैयार होगी। तो 1 मिनट हो चुका है। लो फ्लेम पे मैंने मूंगफली को जो है ना रोस्ट कर लिया। तो अब इसमें बाकी के भी सारे मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर दूंगी। तो मेवा आपने शामिल नहीं करना, सारे शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बाकी सारे भी ड्राई फ्रूट जो है ना वो हम रोस्ट कर लेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी ड्राई फ्रूट हो जाएंगे और बहुत ही मजे की जो है ना पिन्नी बनेगी। टेस्ट ही इसका बहुत अलग सा होगा। तो बस 1 मिनट तक हम इन्हें लो फ्लेम पे इस तरह से रोस्ट करेंगे। तो जो ड्राई फ्रूट हम रोस्ट कर रहे हैं इसमें जब प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फौरन से आपने चूल्हा बंद कर देना है। नहीं बहुत ज्यादा इन्हें रोस्ट नहीं करना, नहीं तो इनका टेस्ट जो है ना वो कड़वा सा आएगा। जी, तो 1 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे मैंने ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट कर लिया और बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे शीरे को मैंने एक साइड पे कर दिया था। तो अभी जो मैंने ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट करके रखे हैं वो हम सारे इस शीरे के अंदर डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट सारे इसके अंदर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए तकरीबन 5 से 6 बॉयल आने तक हम इन्हें अच्छे से शीरे को और ड्राई फ्रूट को पका लेंगे, ताकि इसके अंदर जो है ना जबरदस्त सा टेस्ट आए और शीरा भी हमारा अच्छे से पक के तैयार हो। यहाँ पे 5 से 6 बॉयल हम मजीद लाएंगे शीरे के अंदर।
जी तो ड्राई फ्रूट और शीरा जो है ना हमने अच्छे से पका लिए, 5 से 6 बॉयल ज़बरदस्त से आ चुके हैं। तो इसमें यहाँ पे हम लो फ्लेम करके जो हमने आटा रखा हुआ है चावल का, ये हम शामिल कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया चावल के आटे को शीरे के अंदर। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जो है ना ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए, ताकि इस तरह से ज़बरदस्त सी जो है ना वो आप पिन्नी तैयार कर सकें। जब ये थोड़ा सा बैटर हमारा ठंडा हो जाए, आपका हाथ जो है ना इसकी हीट बर्दाश्त कर सके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जी तो पंजीरी का जो हमने मेज़ा बना के रखा है ये हमारा जो है ना अच्छे से सेट हो चुका है। तकरीबन इसकी जो हीट है ना वो हम बर्दाश्त कर सकेंगे। अब तो छोटे साइज में, बड़े साइज में आप जिस तरह से जो है ना पिन्नी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो यकीन जाने बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत मजे की जो है ना ये पिन्नी बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से हम सारी पिन्नियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ढेर सारी हमने जो है ना चावल की पिन्नियाँ बना के तैयार कर ली हैं। 2 ट्रे भर के मैंने 2 किलो चावल से परफेक्ट ये रेसिपी बना के तैयार की, आप देख सकते हैं। तो तकरीबन 2 किलो चावल से आप 1 महीने के लिए आराम से जो है ना ये पिन्नियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन जाने इतनी मजे की, इतनी जबरदस्त ये पिन्नियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप इसको बना के सुगात के तौर पर भी भेज सकते हैं किसी अपने प्यारे अजीज को गिफ्ट अगर भेजना हो तो। सर्दियों में अगर चावल की पिन्नी ना बनाई जाए तो सर्दियों का जो मजा है वो अधूरा है। सर्दियों में लाजमी हर घर में जो है ना ये चावल की पिन्नियाँ बनाई जाती हैं। कुछ लोगों की अपनी बनाने की तरकीब है, हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है। तो लेकिन जो मैं आज आप लोगों के साथ चावल की पिन्नी की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत आसान तरीके से और बहुत मजे की ये बन के तैयार होती हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।